वेरी गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करे हैं और सारे क्वेश्चन भी आपने कर लिया है बिकॉज यू ऑल आर फाइटर, राइट? You are fighting with your time, with your time management and many more things, and I hope and I wish that you will win. Okay, for sure there is no doubt that you will lose or you will not get marks. लूज़ होने का और मार्क्स कम पाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैं? आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, ये श्योर है। ठीक है, तो ये माइंड में कभी ना ये मत लेके आइएगा कि जो है वो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेपर कैसा आएगा और जो है कहीं छूट ना जाए, कहीं ये वाला प्रिपेयर नहीं है, उसको दिमाग से आप निकाल दें क्योंकि आपके 100% मार्क्स आने हैं, ये श्योरिटी, ये श्योर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपने करना क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ पंचुअल होना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पंचुअल होना है। डेली स्कूल की क्लास लेने के बाद, डेली ट्यूशन लेने के बाद आपको सेल्फ 2 घंटे एनालाइज करने हैं कि आपके कौन से चैप्टर प्रिपेयर हैं, कौन से चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, और जो प्रिपेयर है वो सॉलिड है कि नहीं। और एक बार 3 डेज़ में, ठीक है, 3 डेज़ में आपको एक बार रिवाइज़ करना है या एक बार देखना है कि आपने प्रीवियस हफ्ते में या प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ था। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। एंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है भाई, कि बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन चीज़ों को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। और ये एक्सक्रीशन जो है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें कई बॉडी के कई सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको कहा जाता है किडनी। ठीक है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती है, जिसको कहा जाता है यूरेटर और जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में जिसको कहा जाता है यूरेथ्रा। तो यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा भाई, हमने ये भी प्लांट के बारे में भी हमने देख लिया था कि प्लांट जो है उसके पास तो डेवलप्ड सिस्टम कुछ होता नहीं है। तो प्लांट ने क्या किया, अपनी बॉडी से जो भी चीज़ें उसको रिमूव करनी थी उसने क्या किया, या जैसे प्लांट के चारों तरफ कुछ आउटग्रोथ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है गम के फॉर्म में, उसके फॉर्म में प्लांट ने रिमूव कर दिया। प्लांट ने क्या किया, जो भी वेस्टेज थे उसने लीफ में जा कर के वैक्यूल्स में स्टोर कर दिया, और जब वो लीफ प्लांट से गिरी तो वेस्ट भी रिमूव हो गया। ठीक है, और क्या प्लांट ने किया कि अपने सॉइल में सराउंडिंग में चारों तरफ जो है वो एक्सक्रीशन निकाल दिया। तो यानी कि प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इजी था और हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा है। बाकी आपने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा हुआ था। आज हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अमोनिया, हाँ जी, ये जो अमोनिया लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, और ये जो यूरिया लिखा हुआ है ये क्या है, और ये जो यूरिक एसिड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एनिमल है जिसके ऊपर अमोनिया लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, तो जिसकी बॉडी से अमोनिया जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में रिलीज़ होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, उन एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। क्यों अमोनोटेलिक कह रहे हैं भाई, क्योंकि इनकी बॉडी से जो है वो अमोनिया एक्सक्रीशन की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। अब ये एक क्वेश्चन और ये होता है कि अमोनोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं जिनकी बॉडी से यूरिया निकलता है तो वो होते हैं एक्वाटिक इन्वर्टेब्रेट्स और मोस्ट ऑफ द बोन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो ये बना हुआ है आपका अमोनिया और ये जो यूरिया बना हुआ है, देखें ये इनका क्या काम था, ये जो होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेस्ट का मतलब होता है कि अनयूज्ड मटेरियल्स जो होते हैं वही तो वेस्ट होते हैं।
ठीक। तो अनयूज मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया। अब ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसको अमोनिया कह दिया, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और बॉडी में टॉक्सिसिटी या जहर बना सकता है, ठीक है। तो यानी कि हम जो प्रोटीन खा रहे हैं वो उसका डाइजेशन जो अमाइनो एसिड के फॉर्म में हमने स्टोर करा हुआ था, अब ये जो अमाइनो एसिड जो है फर्दर जो है इसका बायो मेटाबॉलिक रिएक्शन में अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो अमोनिया बन रहा है, तो यानी कि प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल है। नहीं, प्रोटीन तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक सिस्टम तो प्रेजेंट है ना, जिसको क्या कह दिया हमने, ये देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम कह दिया, ये डेवलप्ड पूरा प्रेजेंट है हमारे पास। तो ये क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब ये जो अमोनिया लिखा हुआ है, तो जो पानी में रहते हैं जो लोग, उनकी बॉडी में अमोनिया जो होता है NH3, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट किसके फॉर्म, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2, यही तो यू फार्मूला है, NH2CO NH2, यही फार्मूला होता है। तो अब इसमें भी नाइट्रोजन है, तो ये लेकिन जिसकी बॉडी से यूरिया रिलीज होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। इसमें आता कौन कौन है, मैमल्स आते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस आते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, ये सारे जो हैं जिनकी बॉडी से यूरिया रिलीज़ होता है उनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है, और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए गिवन है। बाकी बर्ड्स जो होते हैं, और हम इसको रिलीज़ करने के लिए कम वाटर की ज़रूरत होती है, यानी कि अमोनिया जो है उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो फिशेज़ में होता है, तो फिशेज़ जो होता है डायरेक्टली पानी में रिलीज़ कर देती हैं। अब यूरिया जो होता है हमें कम वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यूरिकोटेलिक जो होते हैं, यानी कि जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और इनका स्ट्रक्चर देखें, यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कितना ख़तरनाक बना हुआ है, और इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना, इसको देख के कन्फ्यूज़ ना होइएगा, बहुत ईजी है ये कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हमने क्या किया था, ग्लूकोज का जब डाइजेशन कराया था, तो हमें तो भाई सिंपली CO2 H2O निकल गया था। देखें यहाँ पे ये बना हुआ, फैट का करा है तो भी ये निकल गया, लेकिन प्रोटीन का जब हम डाइजेशन करा रहे हैं तो नाइट्रोजनस ग्रुप निकल गया। क्या निकल गया, अमोनिया, यूरिया निकल गया, यूरिया बन गया, और न्यूक्लिक एसिड की में नाइट्रोजन ग्रुप होता है। तो यानी कि ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, यानी अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा, वो बॉडी को हार्म पहुँचाएगा, ठीक है। देखिए कितनी खूबसूरत किडनी बनी हुई है आप लोग की। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ह्यूमन किडनी आर नॉट लोकेटेड एट सिमिलर पोजीशंस, यानी कि सिमिलर पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जो किडनी यहाँ पे है, ये वाली किडनी इधर राइट वाली और इधर लेफ्ट वाली दोनों एक साथ नहीं होती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली राइट वाली किडनी जो होती है उसके ऊपर लीवर भी तो होते हैं, तो लीवर जो होता है, लीवर की वजह से स्लाइटली लोअर पोजीशन में होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ह्यूमन किडनी आर नॉट लोकेटेड एट सिमिलर पोजीशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर अबव राइट किडनी, हाँ, सो दैट द राइट किडनी गेट स्लाइटली लोअर पोजीशन। तो इसमें कुछ ज़्यादा आंधी तूफान नहीं है कि समझ में ना आए क्या लिखा हुआ। ये कह रहा है कि जो किडनी जी हैं, दो पेयर ऑफ किडनी होती है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। क्यों झुका हुआ था? क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे लिवर होता है जो कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स में यूज़ होता है, ठीक है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुने ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिवाइज हो जाए। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स में लीवर आ गया। बाकी नीचे एक जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने बनाया है आप लोग के लिए, दैट मिक्चुरेशन इज़ द टर्म यूज फॉर यूरिनेशन। जो यूरिन को बाहर निकालने का काम होता है उसको मिक्चुरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं उसकी क्या क्या चीज़ें उसमें होती, ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। ए पेयर ऑफ किडनी का मतलब क्या हो गया, ये सही, ए पेयर ऑफ किडनी ये हो गई। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि जो ये पाइप निकल के आया है, ए पेयर ऑफ यूरेटर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है इसलिए पेयर ऑफ नहीं कहा गया है। और क्या कहा गया, यूरेथर, जहाँ से यूरिन रिलीज होता है। तो यानी कि किडनी के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको। एक हो गया आपका पेयर ऑफ किडनी,
पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये आपके दिमाग में ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, क्या हो गया, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं किडनी जी के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, किडनी होता है। ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, और इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड होता है। शेप क्या है, बीन शेप्ड होता है। वेट 125 to 170 ग्राम्स होता है। साइज़ के बारे में दिया है, लोकेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, ये आप हैं, ठीक है, आपकी बॉडी है, ये आपका हाथ है, ये पैर है। तो बैक साइड में जो होता है, यहाँ पे बैक साइड में एक वर्टेब्रल कॉलम होता है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को वर्टेब्रल कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, फंक्शन। तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन भी हमें पता होगा, जिसका जो काम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका फंक्शन ऑब्वियस सी बात है कि पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करने का है। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पॉइजन बना रहे हैं। क्या पॉइजनस सब्सटेंस हो रहा है, यूरिया। तो यानी कि हम लोग किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, यूरियोटेलिक हैं, है ना। अभी पीछे मैंने पढ़ाया था आपको कि फिशेस जो होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं। ठीक, मैमल्स हो गए, और कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं। और कहाँ गया, अदर वेस्ट एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन फॉर्म ऑफ ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। यूरिन क्या होता है, यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट जो होते हैं ना, जो हमने लीवर के बारे में पढ़ा हुआ था कि बाइल जूस रिलीज़ करता है, तो वो बाइल पिगमेंट भी उसके अंदर होते हैं। पिगमेंट मतलब कलर देने वाले चीज़। तो दो पिगमेंट निकालते हैं, एक यूरोक्रोम और यूरोक्रोम एक की वजह से होता है, फाइको और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट निकालते हैं। ठीक है, और यूरिन का कलर यूरोक्रोम की वजह से येलो होता है। ठीक है।